आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हिंदू आचार्य का प्रचार सुनकर मसीह विरोधियों की आंखों में सचमुच आंसू आ गए। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी की परिस्थितियों को बदलेंगे। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। हत्यारे हो गए, हम झगड़ालू हो गए, हम चुगलखोर हो गए, हम छल और ईर्ष्या से भर गए, हम परमेश्वर से घृणा करने लगे, हम अभिमानी और डींगमार हो गए। और इसका सबूत ये न्यूज़पेपर है। प्रत्येक सुबह आपके घर में अखबार आता है, और जब अखबार आता है तो वो आपके घर में संसार में होने वाली प्रतिक्रियाओं को और मनुष्य के पाप के स्वभाव को प्रकट करता है। देखिए, मैं आपके सामने कुछ हेडिंग्स पढ़ता हूं। ये राजस्थान का जयपुर का पेपर है, ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टी व्यवसाय के मकान में लूट, प्रॉपर्टी व्यवसाय के मकान में लूट, दहेज प्रताड़ना के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार। ये जयपुर की घटना है। बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लोग, लिखा है कस्टम ने 20 लाख रुपए का सोना बरामद किया। ये जयपुर का अखबार है, और मैं विश्वास करता हूं कि इंदौर का अखबार भी इससे अलग नहीं होगा। यह है मनुष्य का जीवन जब वो परमेश्वर से दूर चला जाता है। उसके जीवन में छल, दुष्टता, मक्कारी, अभिमान, बुराई, घृणा और पाप की फसल तैयार हो जाती है। और इसलिए ये लोग यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, क्योंकि वो पाप से प्रेम करते हैं। मुझे एक घटना याद आती है। आदरणीय साधु सुंदर सिंह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक बार वो एक नदी में स्नान कर रहे थे, और नदी की गहराइयों में जाकर वो स्नान कर रहे थे, और सैकड़ों टन पानी उनके ऊपर था, और वो बहुत आनंदित थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो उस स्नान करके बाहर निकले, उन्होंने एक बर्तन में पानी को इकट्ठा किया ताकि वो घर ले जा सके। और उनकी उस आत्मकथा के अनुसार उस पानी के बर्तन को लेकर वो चल ही रहे थे कि वो थक गए। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया उसमें लिखी, अभी तो मैं सैकड़ों टन पानी के नीचे था, और सैकड़ों टन पानी मेरे ऊपर था, लेकिन मुझे बोझ और थकान का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा पानी अपने कंधे पर ले जाते हुए मुझे थकान और दर्द का अनुभव होने लगा। मेरे प्रियो, जब तक हम पाप में खेलते रहेंगे, हम पाप के बोझ को समझेंगे नहीं। लेकिन जब यीशु नासरी आपके सामने खड़ा होगा, वो आपको आपकी सच्चाई दिखाएगा। आज चारों ओर पाप और पाप का प्रभाव। आप सोच कर देखिए, आप कल्पना करिए, ना केवल आप पाप करते हैं, लेकिन आप पाप से ग्रसित भी हैं। ना केवल आप पाप करते हैं, लेकिन आप पाप के मारे हुए भी हैं, सताए हुए भी हैं। क्यों? आपके घरों में चोरियां हो जाती हैं। क्यों? जब आप इलाज कराने जाते हैं, डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स बिना आवश्यकता के आपका बिल 2000 का बना देते हैं। जब हम पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं, अखबार में आता है कि इस तरह से चोरी की जाती है। हम लॉयर पर विश्वास करते हैं, वकील पर विश्वास करते हैं कि ये मेरा पक्ष करेगा, लेकिन पता चलता है उसको किसी ने खरीद लिया। क्या ये पाप का प्रभाव नहीं है? ना केवल आप पाप करते हैं, लेकिन पाप के सताए हुए भी हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए तो हम अपने घरों पर ताले लटका कर आए। कितने लोग ताले लटका कर आए? ताला लगाकर कितने लोग हैं? क्यों? खुला क्यों नहीं छोड़ सकते? क्यों नहीं हम अपने घरों को खुला छोड़ सकते? मैं देखता हूं परमेश्वर की सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो जलवायु हो, वायुमंडल हो, आकाश में तारे, नक्षत्र हो, पेड़ पौधे हो, वनस्पतियां, सब कुछ अपना काम ठीक से कर रही हैं। हालेलुया। सब कुछ। सूर्य ठीक समय पर निकलता है, चंद्रमा ठीक समय पर आ जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कभी कहा है भैया सूर्य जल्दी निकलो, चंद्रमा जल्दी निकल कर आओ? यू नॉट नीड टू आस्क, दे आर फंक्शनिंग। वो काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं। फूल अपने समय से निकल कर आता है, मौसम बदल जाता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज वर्किंग, बट देयर इज वन थिंग विच इज नॉट वर्किंग। एक चीज है जो काम नहीं कर रही, ठीक से काम नहीं कर रही, वो है, हाथ उठाए, परमेश्वर की एक सृष्टि है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है। सब कुछ ठीक चल रहा है,
लेकिन यहाँ ठीक नहीं चल रहा है। आपको डर है कि आप ताला लगा कर आए, कोई आपके दरवाजे तोड़कर अंदर ना घुस जाए। यही तो डर है। मनुष्य को मनुष्य से खतरा, मनुष्य को मनुष्य से भय। और क्या चाहिए हमें? कौन हमें इस पाप के बंधन से निकालेगा? मैं आपको बताऊं, वी आर नॉट सीरियस अबाउट गॉड। हम परमेश्वर के लिए सीरियस नहीं है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहाँ राजस्थान में हेलमेट इज कंपल्सरी। लिसन मी वेरी केयरफुली। हेलमेट लगाना कंपल्सरी है, सीट बेल्ट लगाना कंपल्सरी है। लेकिन जानते हैं लोग हेलमेट क्यों लगाते हैं? इसलिए नहीं कि उनसे उसकी सुरक्षा है, इसलिए कहीं उनके 200 रुपये ना चले जाएं। दे आर नॉट सीरियस अबाउट फॉर देयर लाइफ। वो अपने जीवन के लिए सीरियस नहीं है। वो इसलिए ताकि उनके ऊपर फाइन ना लग जाए। प्रिटेंड करते हैं, हम धार्मिक होने का नाटक करते हैं। वी आर नॉट सीरियस अबाउट गॉड। हम परमेश्वर के लिए सीरियस लोग नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। एक दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। आइए मेरे साथ कुछ पदों को निकालें। 2 तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और 1 से 5 तक। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, जी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, लेकिन उसकी शक्ति को ना मानेंगे। वो सवेरे 4 बजे उठकर मंदिर जाएंगे, वो सवेरे 4 बजे उठकर देवी देवताओं को फल फूल चढ़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई को नहीं मानेंगे। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए। आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे हिंदू आचार्य के सामर्थ्य प्रचार को सुनकर मसीह विरोधियों की आंखों में आंसू आ गए। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई से ना हारो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अभी के समय पूरी दुनिया के अंदर मसीह लोगों को सताया जा रहा है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं और जो पास्टर हैं उनको मसीह विरोधी अभी के समय गिरफ्तार करवा रहे हैं। लेकिन आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। और यीशु मसीह का वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, हिया बांधो, दृढ़ रहो और परमेश्वर का में सर्वदा बढ़ते जाओ, यह जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव को सहते हैं तो परमेश्वर आपको धर्म का मुकुट देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव को सहें। और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं तो आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मसीही विरोधियों की आंखों को इस संसार के ईश्वरों ने अंधा कर दिया है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं, उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो भी उद्धार को प्राप्त करे। क्योंकि आप सभी को हम बताना चाहते हैं, हमारे परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके, नरक की आग से बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।